हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका राणा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। रमेश कुमार जी हमारे साथ हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। इसके अलावा हमारे साथ एलन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे सहयोगी राकेश पांडे, रुमानुल्लाह खान हमारे साथ हैं। सबसे पहले राकेश पांडे, मैं आपके पास आता हूं कि अगर इस तरह के आरोप हैं उस पर भले ही अनुराग कश्यप सफाई दे ले, लेकिन देश तो यही कहेगा कि एक अभिनेत्री 6 साल तक चुप रही और अब वो अगर सच सामने ला रही है तो उसका जवाब आपको देना होगा। आपको बताना होगा कि उस अभिनेत्री ने दोबारा आपसे बात क्यों नहीं की। काम लेने के लिए गई थी तो आपने क्या उसको काम दिया, और वो जो तमाम बातें कह रही है उसमें दम अगर नहीं है तो उसके सबूत क्या है आपके पास। हमारे साथ बरका त्रेहन भी जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता। बरका जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप राकेश बताइए। नहीं, ये कोई पहली बार है क्या कि अनुराग कश्यप विवादों में घिर गए हैं? ये पहली बार तो है नहीं। और दूसरी बात है कि जब इस तरीके की बातें उठी, अनुराग कश्यप, पायल घोष तो सामने आ गई, न्यूज नेशन से जुड़ गई, उन्होंने जवाब दे दिया। आप एक ट्वीट करते हैं, 4 ट्वीट का एक थ्रेड करते हैं, उसके आखिरी में आप कहते हैं कि ये सब आरोप बेबुनियाद है। उसके पहले आप भी तंज कसने का काम करते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने लगातार अनुराग कश्यप से अपील की है, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, उनका फोन बंद आ रहा था। आप आइए न्यूज नेशन पर जुड़िए, अपनी बातें रखिए, लेकिन वो बातचीत करने के लिए नहीं तैयार है। बहुत आसान है विद्या, बहुत आसान है। आप अपने फोन को ऑन करिए, ट्विटर ऑन करिए, लॉगिन करिए, 4 ट्वीट करिए और उसके बाद फोन बंद करके बैठ जाइए। आप कहां हैं किसी को नहीं पता, मुंबई में आप हैं, हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जहां पर रहते हैं उस इलाके में हम गए, वहां पर अभी नहीं है वो। इसके अलावा हमने उनको बार बार फोन डायल किया, उनका फोन बंद जा रहा है। आप क्यों नहीं जुड़ते हैं, आप क्यों नहीं बातचीत करते हैं? पायल घोष ने कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई विद्या कि वो न्यूज नेशन से जुड़ी, उन्होंने बातचीत की, अपनी बात को सामने रखा। अनुराग कश्यप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। दूसरे मसले आते हैं तो आपके अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है। 10 इंटरव्यू आप दे देते हैं, प्लान इंटरव्यूज आप दे देते हैं, लेकिन यहां पर एक आरोप एक महिला उठाती है। और जब से हमने लगातार इस बात पर लेकर महिलाओं के सम्मान को लेकर हमने आवाज उठाई है विद्या। बिल्कुल बिल्कुल रोमान, जिस बात को, जिस आरोप को, जिस गंभीर आरोप को, संजीदा आरोप को अनुराग कश्यप हवाई बात बता रहे हैं, कानूनी पहलू क्या है इसके? किस तरीके से कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं अनुराग कश्यप? देखिए, बिल्कुल कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं और इनको भी अच्छी तरह पता होगा कि उन्होंने क्या किया है, इसलिए वो अपना मुंह छुपाकर फरार हो गए, वरना सामने आते और सीधे तौर पर अपने ऊपर लगे हुए आरोपों की सच्चाई बताते। लेकिन जो अभिनेत्री ने दावे किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। इसमें सीधे तौर पर पुलिस सो मोटो लेते हुए भी मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर सकती है। इसके अलावा पायल घोष के पास भी पूरे राइट्स हैं कि वो महिला आयोग में शिकायत दे सकती है और पुलिस में इसकी लिखित कंप्लेंट दे सकती है, ताकि इसकी जांच शुरू हो और सीधे तौर पर जो आरोपी है दोषी पाए जाने पर उसको सजा भी मिले। तो सीधे तौर पर बहुत सारे परेशानी में घिर चुके हैं अनुराग कश्यप दिल्ली पुलिस के। लेकिन मैं कहता हूं कि 1 मिनट के लिए अगर मैं मान लूं कि आज आप पुलिस में होते और आप मुंबई में पोस्टेड होते, डीसीपी होते, तो आप सबसे पहले क्या करते एक अभिनेत्री के इतने गंभीर, इतने संजीदे आरोपों के बाद? देखिए मिस्टर विद्या, जो ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट पुलिस के पास आती है, चाहे वो रिटर्न है चाहे वर्बल है, 154 सीआरपीसी में द पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर केस, उसको केस रजिस्टर करना चाहिए। इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम कि ऑफेंस कब हुआ था, क्योंकि क्रिमिनल केस में कोई ऑफेंस के लिमिटेशन नहीं है, कितने साल के बाद ही कोई ऑफेंस रिपोर्ट हो सकता है, एफआईआर उसकी हो सकती है। लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा सच्चाई क्या है, एविडेंस इसमें क्या है, वो सब चीज देखनी होती है। जैसा आपने कहा कि अगर मैं डीसीपी होता दिल्ली में, तो जिस भी पुलिस स्टेशन का एरिया होता है, जिसका जुरिस्डिक्शन होता है इसमें, उस एरिया के एसएचओ के पास वो रिपोर्ट जाती और उस रिपोर्ट पे वो एसएचओ एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता। और इन्वेस्टिगेशन में जो उससे जो कंप्लेनेंट है उनके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं और उसके बाद और आगे एडिशनल एविडेंस उनके पास क्या है वो सारी बातें बताती। इस बात को उन्होंने किसके साथ शेयर किया, उनके स्टेटमेंट होती और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद सच्चाई पता लगती, क्या सच्चाई। ये मैंने इसलिए पूछा था कि देश भी समझ ले कि ये कितना गंभीर आरोप है। ये मैंने इसलिए भी पूछा ताकि अनुराग कश्यप जो ट्वीट करके अपना मोबाइल तो बंद कर सकते हैं, मोबाइल को तो साइड में रख सकते हैं, लेकिन टीवी जरूर देख रहे होंगे, वो न्यूज नेशन देख रहे होंगे, क्योंकि न्यूज नेशन पर आकर ही देश की एक बेटी ने, बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने जो काम मांगने गई थी उनके पास, उसने इतने संजीदे और गंभीर आरोप लगाए। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंबर जैदी, आज एक अभिनेत्री सामने आती है, न्यूज नेशन को वो चुनती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि न्यूज नेशन देश की आवाज को पहुंचाता है, आगे ले जाता है, मुहिम बनाता है, इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है। वो अभिनेत्री आज हमारे चैनल पर थी, उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अनुराग कश्यप को लग रहा है कि ये सब हवाई बातें हैं, इस तरह के आरोप उन पर लगते रहेंगे। देखिए
हवाई बातें बिल्कुल नहीं होती, जबकि एक महिला अपने ऊपर हुए इस तरीके के भी अत्याचार को आकर आगे बोलती है तो उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है और बहुत कुछ स्टेक पे होता है। जैसे कि पायल घोष के केस में भी हो रहा है, तो उन्होंने इतने सालों हिम्मत जुटाई और अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन जो आसपास के लोगों का प्रेशर था उसके चलते वो इस बात को अपनी नहीं पहुंच पाई। मी टू मोमेंट में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने, मॉडल्स ने फिल्म प्रोड्यूसर पे, एक्टर्स पे, डायरेक्टर्स पे आकर एलिगेशंस लगाए सपोजिटली, लेकिन उनके साथ जो बॉलीवुड की फेमिनिस्ट नजर आती हैं उनका कुछ साथ नहीं मिला। किसी ने नहीं बोला कि अंबर ज़ैदी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक ये तमाम जो आरोप लगे, मी टू का जो पूरा कैंपेन चला, उसमें तमाम लोगों के नाम सामने आए, किसी के खिलाफ कुछ हुआ नहीं, इसलिए इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आज भी ये कह रहे हैं कितने संजीदे आरोप जो हैं ये इस तरह के आरोप उन पर लगते रहेंगे और इसके लिए वो तैयार हैं क्योंकि इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ मी टू ही एलिगेशन में नहीं, कोई भी अगर आप पूरा हिस्ट्री देखें तो बॉलीवुड में अगर किसी पर कोई भी इस तरह की कोई वारदात होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो वो बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। मीडिया ट्रायल जरूर होता है, लोगों में एक रोष बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे अपने इन्फ्लुएंस और अपने फैन बेस के चलते वो सारी चीजों से छूट जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है, तो इस चीज से उनको हिम्मत मिलती आई है अब तक। लेकिन सुशांत और दिशा के केस में ऐसे लोगों का क्या करें जो जिन पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं। एक अभिनेत्री डरकर अपने घर में 24 घंटे से है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपमान कर रही हैं वो उन महिलाओं का जिनका जिक्र वो कर रही थी। वो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है अभिनेत्री। उनका कहना है कि ये सब बातें फालतू की हैं और इस तरह के आरोप और इस तरह की बातों के लिए वो तैयार हैं, यानी कि वो इतने मजबूत हैं अंदर से इस तरह की घटनाओं, इस तरह के आरोपों के लिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है और उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके लिए कोर्ट है, हम और आप जजमेंटल नहीं हो सकते। अगर कोर्ट में ये साबित होता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी एक आरोप ही लगाया है। मैडम कोर्ट तक तो बात तब पहुंचती है ना बरकत रेहन जी, कोर्ट तक तब बात पहुंचती है तब ना जब हिम्मत जुटा पाए ये अभिनेत्रियां, जो नई नई लड़कियां जाती हैं बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। हिम्मत जुटाना भी तो बहुत बड़ा काम है। ये लोग डरते हैं कि इनका करियर चौपट हो जाएगा, करियर चौपट हो जाएगा और करियर चौपट कर देते हैं। ये लोग हैं ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। आप और हम सब मिल करके इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि ये सामने आई, इन्होंने रखी अपनी बात। मैं चाहती हूँ कि इनकी बात हम सब सुने, लेकिन जजमेंटल ना हो। कोर्ट भी तो बने हैं, कोर्ट नाम की भी तो कोई चीज है। मैं ये नहीं कह रही कि इनका आरोप गलत है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लेट द ट्रायल बी कंप्लीटेड एंड लेट द कंट्री नो द ट्रुथ। अभी हम सबको सिर्फ एक बात पता चली है, दूसरा पक्ष भी अगर कोई लड़की बड़ी हिम्मत दिखाकर सामने आ रही है तो क्या देश को उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या आप जैसी लड़कियों को जो मुखर होकर अपनी बात रखती हैं उनको सामने नहीं आना चाहिए? क्या बरकत रेहन जैसी महिलाओं को सामने नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। मैं वही बोल रही हूँ कि हमारी फेमिनिस्ट परिभाषा क्यों बदल जाती है। इसकी शुरुआत बॉलीवुड फेमिनिस्ट से जो होती है, जब कोई देश में कोई इस तरीके की व्यथा होती है तो वो फेमिनिस्ट बड़े बड़े प्लकार्ड लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जब उन्हीं के घर में इस तरीके की चीजें होती हैं तो सब अपना मुंह बंद करके बैठ जाती हैं और उनका एक सिलेक्टिव फेमिनिज्म नजर आती है। जरा बताइए ना अंबर ज़ैदी, आप लगातार डिबेट डिस्कशन में आती हैं और इस तरह की जब वाकये और घटनाएं होती हैं तो भी आप आती हैं, जरा उनका आज खुलासा तो कीजिए, उन नामों के बारे में बताइए। आज देश सुनेगा, कम से कम देश पहचानेगा तो उन्हें। पन्नू, ऋचा चड्ढा, ये सारे लगातार। अभी आप देखिए रिया की जब बात आ रही थी सुशांत के केस में, तो वो बोल रही थी वो पैट्रियार्की स्मैश करने के लिए सब लोग स्लोगन लगा के टी शर्ट पे, ट्विटर पे सब पोस्ट कर रहे थे, लेकिन आज जब एक लड़की के साथ गलत हुआ है तो वो पैट्रियार्की जहां पे इनको सच में स्मैश करनी चाहिए तब नहीं करेंगे। ये यानी कि पैसा कमाने और फिल्म की इतनी बड़ी मजबूरी होती है, इतनी बड़ी मजबूरी होती है इन लोगों के सामने कि ये लोग कुछ बोलते नहीं है। रमेश जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, दरअसल इन लोगों के ऊपर दबाव ये होता है कि इनको फिल्म भी करनी है, इनको पैसा भी कमाना है, ऐसे लोगों के साथ रहना भी है, घूमना भी है जो लोग फिल्म बना रहे हैं। तो फिर उनके खिलाफ अगर आवाज उठ रही है तो फिर वो आवाज बुलंद कैसे कर सकते हैं? या फिर जिन अभिनेत्रियों, जिन लोगों का नाम हमारी जो पैनलिस्ट हैं वो ले रही हैं, जो कह रही हैं कि लगातार वो नाम सामने आते हैं तमाम मुद्दों पर, लेकिन इस तरह की बातें होती हैं तो वो सामने नहीं आती। अंबर ज़ैदी तमाम बातें कह रही हैं, तो क्या ऐसे लोगों की मजबूरी है? ये इंडिविजुअल कॉन्शियस पे है। अगर उसकी कॉन्शियस अलाउ करती है कि मैं सहन करूं
तो उसमें कानून भी कुछ नहीं कर लेकिन वहाँ है। सकता। अदरवाइज वो ज्यादातर लोग सामने आते हैं, बच्चे सामने आते हैं और उनको आना भी चाहिए ऐसी, और पूरा देश उनके साथ है, पूरा मीडिया साथ है और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनका रमेश जी, आज मैं जानना चाहता किसी के हूं, साथ अन्याय ना हो। रमेश जी सुनिए ना सर, ये अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें खूब होती हैं। मैं आज जानना चाहता हूं किस तरह की गंदगी कैसे साफ बताइए, आप जरा कोई तरीका बताइए, क्योंकि आप तो पुलिस में रहना, इस तरह की गंदगी को साफ करने का तरीका बताइए, क्योंकि आज पूरा देश ये जानना चाहता है, सभी लोग टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं सालों से, महीनों से, किस तरह के लोगों का नाम तो सामने आता है लेकिन इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होता। बताइए तरीका, बताइए आज किन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। ये जहां साहब आपकी जो मुहिम चल रही है उसी का एक हिस्सा है। अगर एक चिंगारी उठेगी तो पूरे में फैल जाएगी। एक बच्चे ने आज हिम्मत करके नाम लिया है, आगे औरों का भी मोराल अप होगा। इसमें निसंदेह आपका ये सराहनीय और पूरा देश साथ है। ये मुहिम जरूर सफल होगी और औरों को भी हिम्मत देगी। रोमान, मुंबई में खड़े होकर कुछ लोगों को डर भी लगता है, मुंबई में खड़े होकर कुछ लोगों को फिल्में भी चाहिए, मुंबई में खड़े होकर कुछ लोग लॉबिंग भी करते हैं, लेकिन यही लोग तमाम मुद्दों पर बोलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब एक अभिनेत्री सामने आती है, गंभीर आरोप लगाती है, पूरी कहानी बताती है, तो ये लोग कहां हैं, कहां अपने घर में बैठे हुए हैं, क्यों इनका मुंह बंद है, क्यों इनके होठ सिले हुए हैं। रोमान, बिल्कुल एकदम चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कैंपिंग है, जिस तरह से लॉबी सिस्टम है और जिस तरह से बाहर से आने वाले शख्स के साथ बर्ताव किया जाता है, ये सब जानते हैं। इनका एक गठबंधन बना हुआ है। इनको सीधे तौर पर लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं उनका जितना शोषण कर सके उतना किया जाए और बोलने की स्थिति में लाने ना दिया जाए, वरना करियर खराब होने की धमकी, करियर खराब कर देते हैं, फिल्में नहीं मिलती हैं, क्या करेगा। लेकिन क्या जो पायल ने किया है वो बिल्कुल सही कदम है, एक साहसिक कदम है, क्योंकि कब तक आदमी चुप रहेगा। और दूसरी बात ये, किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, और जब कोई आगे आएगा तभी उसको देखी इस यहाँ जो गंदगी है वो साफ होगी। सीधे तौर पर पूरा बॉलीवुड ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार कास्टिंग पूरा बॉलीवुड ऐसा नहीं है, लेकिन मुट्ठी भर लोग, रोमान, मुट्ठी भर लोग, वो मुट्ठी भर लोग जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, वो मुट्ठी भर लोग जो अपने कब्जे में रखते हैं बॉलीवुड के को, वो मुट्ठी भर लोग जो डराते हैं ऐसी अभिनेत्रियों को, न्यू कमर्स को, जो साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको डरा धमका कर रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, हमारी ये मुहिम जारी है।